जय गुरुदेव। यह मेरा संदेश उन स्त्री और पुरुषों के लिए है जो अनायास या जानबूझकर अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर रहे हैं, और स्त्री हो या पुरुष हो, समझने के बाद भी वह उसी रास्ते पर जाते हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अवश्य देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, वरना गलत कमेंट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश मेरे पास जो भी कमेंट आते हैं मैं उन्हीं का यहाँ जिक्र करके वीडियो बनाता हूँ, और मुझे बड़ा दुख होता है। कितनी ही औरतों के आते हैं, कितने ही पुरुषों के आते हैं। तो मैं सर्वप्रथम, क्योंकि हमारा देश भी पुरुष प्रधान देश है, सर्वप्रथम मैं उन पुरुषों को ही थोड़ा सा आगाह करता हूँ या उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि कोई पुरुष अपनी गृहस्थी चलाने की कोशिश कर रहा है या करे, पहली बात तो यह है कि उसे शादी नहीं करना चाहिए अगर वह पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता तो। दूसरी बात यह है, अगर उसने शादी कर ली है किसी कारण से, तो कम से कम 50 वर्ष तक, जब तक उसके बच्चे बड़े ना हो जाएं, तब तक उसका साथ निभाओ। उसके बाद अपनी गृहस्थी छोड़ के आप जा सकते हैं। उसके लिए संन्यास मार्ग भी है, बहुत सारे मार्ग हैं, परंतु यहाँ वो बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। संन्यास की तरफ कोई नहीं जा रहा। अधिकांश युवा पुरुष नशे की ओर जा रहा है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नशे हैं। कहीं भांग का है, कहीं गांजे का है, कहीं स्मैक का है, कहीं वो एक पाउडर आता है, वो कौन सा आता है, क्या बोलते हैं उसको, सफेद स्मैक बोलते हैं क्या, वो कई तरह के नशे हैं। वो कुछ इंजेक्शन भी बताते हैं, तो उनमें वो लोग आनंद लेते हैं, अपनी गृहस्थी को छोड़ देते हैं। इस प्रकार की क्रिया से उनका आनंद तो वहां मिल जाता है, मगर गृहस्थी में अगर मान के चलिए 2 बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों को, पत्नी को तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि जो व्यक्ति नशा में पड़ गया वो कमा के कहां से लाएगा, फिर वो क्या करेगा। अपनी नशा पूर्ति के लिए अपने घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट यह करेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, जो भी मुझे आप कुछ भी समझते हैं, अपना दोस्त ही समझ के मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इस काम को मत करें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आपकी पत्नी छोड़ के आपको चली गई, आई नहीं, वैसे तो पत्नी किसी की छोड़ के जाती नहीं, उसी की पत्नी छोड़ के जाती है जो अपनी गृहस्थी का निर्वाह नहीं करता। अधिकांश 90%, 10% में दूसरी प्रकार की औरतें होती हैं, मैं उनको बताऊंगा आगे। तो मित्रों, आप अपनी गृहस्थी का ध्यान रखें, गृहस्थी का आनंद लीजिए ना, गृहस्थी का आनंद लो, फिर भक्ति का आनंद लो। ये सब ईश्वर ने इस तरह का रास्ता बनाया है, आश्रम बनाए हैं 4। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थी, वानप्रस्थी और संन्यास। फिर अपने आश्रमों के अनुसार क्यों नहीं आप कार्य कर रहे हैं? आप ब्रह्मचारी रहे, पढ़ लिख लिए, 20-22 साल के, 25 साल के हो गए, उसके बाद शादी कर ली, 50 साल तक आप गृहस्थी हो, 50 साल के बाद वानप्रस्थी, 60 साल में आप सन्यासी हो जाओ। परेशानी क्या है यहाँ? कितना सरल मार्ग, 20-20 की मानो तब भी 60 साल हो गई, 60 साल के बाद सन्यासी। तो आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्यों प्रयत्न नहीं करते हैं? आप हमेशा उन रास्तों पर चलते हैं जो कीचड़ की ओर आपको ले जाते हैं। यह रही पुरुषों की आदत। अब कई पुरुष ऐसे भी होते हैं कि अपनी बात को ही सिद्ध करना चाहते हैं, कब? नशे के बाद भी, कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। पत्नी बोले, बच्चे बोले, उनको सही नहीं मानते। तो मित्रों, ये सर्वथा गलत है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हमें उस परिवार के हिसाब से उन बातों को मानना है और उनके हिसाब से हमें चलना है। अगर आप ये सोचते हैं
ना कोई ईश्वर है, ना कोई दिन है, ना कोई कुछ है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या आप जीवित कैसे हुए? आपने सोचा कभी? फिर जब आपकी घर गृहस्थी में आपने तो ये सोच रखा है कि 2 बच्चे ये लेके जाएगी कहाँ, अगर वो चली भी जाएगी फिर आपको खाना कौन देगा? मान लीजिए आपके माता पिता मर गए, भाई सब अलग अलग, आपको खाना कौन देगा? ना आपको नहाने को पानी मिलेगा, न कपड़ा धोने को मिलेंगे, न खाना मिलेगा, और ना ये नशा की व्यवस्था होगी। आप घर का सामान बेचकर ही तो सब करेंगे फिर, क्यों कमा आप रहे नहीं है। तो इस स्थिति को आपको समझना होगा। हाँ, अगर आपको शौक करना है तो आप उसी चीज का शौक करिए जिसकी आप कर रहे हैं। एक्स वाई और कोई भी आपका नशा है, आप कमा के लाइए, शाम को घर गृहस्थी में बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, खाइए पिए, और नशा जो भी करना वो करिए, मगर आप कमा के लाएंगे तब करेंगे ना। उसमें क्या है, आप भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, और वो घर परिवार के लोग भी कहेंगे भाई अब शाम हो गई, घर में आ रहा है, आनंद कर रहा है, बैठा है, ठीक है। तो उसके लिए पत्नी बच्चे सब आपकी सेवा भी करेंगे, मगर आप वो सेवा नहीं चाहते। आप क्या कूड़े में कचरे में लोगों की गालियां खा रहे, धक्के खा रहे, मर रहे गिर रहे, लोगों से प्रार्थना कर रहे, और लोगों के पैर भी छू रहे, उनका बड़प्पन भी बता रहे, आप हमारे पिता हो, आप हमारे माता हो, उनको अलग मतलब अलग लोगों को, और उनसे प्रार्थना करें, और वो आपको कहते हैं कि अरे ये तो नशेबाज है, वो ऐसे कह के आगे बढ़ जाते हैं, आपको देते कुछ नहीं है। आपने कभी इस बात का ध्यान किया? नहीं किया होगा। इसी तरह से कुछ स्त्रियां हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर ये सोचती हैं कि वो उसका परिवार सही है, वो है आदमी बहुत सही है, क्योंकि जब कोई दूसरा आदमी किसी स्त्री की थोड़ी सी तारीफ करता है तो स्त्री को थोड़ा सा ये लगता है कि मैं शायद सही हूं, मगर वो व्यक्ति आपकी तारीफ इसलिए करता है कि वह आपसे प्रेम करता है, वह वासना का शिकार है, और आपसे वासना पूर्ति होने के बाद वह आपको छोड़ देगा। उस स्त्री को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि पर पुरुष यानी पर पुरुष पर स्त्री से इतनी तारीफ क्यों करता है। उसने कभी अपनी स्त्री की तारीफ नहीं की, क्योंकि उस स्त्री में और इस स्त्री में कोई फर्क नहीं है, केवल रंग रूप चेहरे का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। उसके अंग इसके अंग सब सेम है। हाँ, ये हम मान सकते हैं किसी की स्त्री बीमार हो सकती है, किसी की स्त्री थोड़ी सांवली हो सकती है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने घर की थाली में लात मारकर दूसरे से भीख मांगने जाए। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अगर कोई भंडारा करता है तो वो स्वयं खिलाता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये केवल आपके गुणों के लिए है, उसमें इतने गुण हैं इसलिए वो भंडारा कर रहा है। आपको भी यही करना है। आप में गुण होंगे तो आपके पास स्त्री भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे। अब यह बात आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किसका उपयोग कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, आप अपने जीवन में क्या प्रगति करना चाहते हैं, क्या उन्नति करना चाहते हैं, क्या मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा भी होता है कुछ अज्ञानी लोग आ जाते हैं और आपके शरीर का उपयोग भी कर सकते हैं वासना को लेके, और आप भी मनुष्य हैं, हो सकता है आप उस भावना में बह जाएं, परंतु दोनों की क्रिया आपसी सहमति से हो रही है तो कोई दोष भी नहीं है उसमें। परंतु अनायास जबरदस्ती बार बार यह क्रिया करना वासना की श्रेणी में आता है। दूसरा, अपनी घर गृहस्थी बर्बादी का कारण भी बनता है। केवल आनंद के लिए अनायास कोई संपर्क होता है, आप कर सकते हो। क्यों? ये गॉड गिफ्ट यानी ईश्वर का बनाया हुआ नियम है, इससे कोई अछूता नहीं रहा। फिर हम लोग तो मनुष्य एक प्राणी है, तो हम लोग कैसे उससे अछूते रह सकते हैं। परंतु उसी के साथ उसी क्रिया को बार बार करना, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, हम बार बार उस वासना में बह जाएं तो ये हमारे शरीर को
और भविष्य को और संसार जो गृहस्थी है उसको भी बर्बाद करने का एक तरीका है। चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, सबके लिए अलग अलग मार्ग हैं। आप अपने अपने मार्गों का अनुसरण करें और उसका ध्यान रखते हुए इस जीवन को प्रेम से जिए। प्रेम का मतलब ये मेरा ये नहीं है कि आप किसी के साथ जाके ही का प्रेम की, यानी अपने मधुर स्वरों से मधुर भाषा बोलें, अच्छा बोलें, सत्य बोलें, कटु ना बोलें। कम से कम स्त्री को पर पुरुष या अन्य पुरुष से बात करना चाहिए और पुरुष को भी अन्य स्त्री से या पर स्त्री से कम बात करना चाहिए। कम से कम शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा। जिस पुरुष की स्त्री है अपनी स्त्री से ही ज्यादा संबंध रखे और जो पुरुष है मतलब स्त्री है तो अपने पुरुष से ही ज्यादा संबंध रखे। उसी को हर प्रकार से अच्छी दृष्टि से देखे, अच्छा बनाने की कोशिश करे। इसी प्रकार पुरुष को भी अपने स्त्री को, बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। यही मेरा संदेश है आपकी गृहस्थी के लिए, आपके परिवार के लिए। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मित्रों, कोई गलती इसमें बनी हो आप मुझे माफ कर देना। क्यों कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आप जो समझ सके तो अति उत्तम है, नहीं समझ रहे तो उत्तम तो है ही। क्यों कि मैंने भी अपना कार्य कर दिया है। आप अपना कार्य करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आप अपना कार्य अवश्य करेंगे। आपको, आपके परिवार को धन्यवाद।